हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, आप लोग कैसे हो। द स्ट्रॉन्गेस्ट सुप्रीम सिस्टम के पिछले एपिसोड में देखा था ब्लैस्टाइक क्लैन के लीडर ने मैनकेट के सामने हार मान ली थी और फिर मैनकेट ने उसके आसपास एक फॉर्मेशन लगा दिया था और उसको एक टॉय की तरह यूज करने वाला था। पर दूसरी साइड ब्लैस्टाइक क्लैन के जितने भी लोग अपने मन में सोच रहे थे कि अब डेप्यूटी कमांडर इस बंदे को यहाँ पे खत्म कर देंगे। पर हम क्या देखते हैं, जो डेप्यूटी कमांडर है अपने क्लैन को धोखा दे देता है और कहता है कि मुझे पास यहाँ पे 10 अलग अलग इन्फॉर्मेशन है प्रिंस, आप पहले यहाँ पे क्या सुनना चाहते हैं। और वो देखने के बाद उनके क्लैन के लोग होते वो कहते कि हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो लीडर इतना ज़्यादा कुत्ता कमीना होगा। और मैन कहता कि मुझे यहाँ पे सब कुछ जानना है। पर यहाँ पे ब्लैस्टाइक क्लैन का लीडर होता है वो कहता है कि माय लॉर्ड, मेरे बॉडी में एक बैंड लगा है, इसकी वजह से आपको मैं सारी चीज़ें नहीं बता सकता, वरना उन लोगों को यहाँ पे पता चल जाएगा। और लॉन्गविन होता है वो कहता है कि हाँ प्रिंस, इसकी बॉडी के ऊपर फॉरबिडन स्पेल लगा है। तो वो सुनने के बाद मैन क्या होता है वो कहता है तो फिर तुम जितना कह सकते हो मुझे सब कुछ बता दो। तो वो सुनने के बाद ब्लैस्टाइक क्लैन का लीडर होता है वो कहता है कि हम यहाँ पे ब्लैस्टाइक क्लैन एक मार्शल आर्ट स्पिरिट आर्मी का पार्ट है और हम जब से पैदा हुए हम यहाँ पे ह्यूमन रेस, डीमन रेस, ड्रैगन क्लैन के साथ फाइट कर रहे हैं और हमारा एक ही गोल है, सारी दुनिया को कॉन्कर करना। और उसमें से हमने बहुत सारी रेस को खत्म कर दिया है। पर जब हम यहाँ पे ह्यूमन रेस से फाइट कर रहे थे तभी यहाँ पे अचानक डीमन रेस भी आ चुकी और ह्यूमन लोगों की मदद की। और लूथियन का जो डीमन ऑरा था वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था और उसने हमको हरा दिया और फिर बाद में जाके एक फॉल्स वर्ल्ड क्रिएट किया और उसका एक ही पर्पस था कि हमारे से यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनको छुपाना और सीक्रेटली बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाना। तो वो सुन के मैन कैरेक्टर होता है अच्छा। और यहाँ पे जाओ होता है वो कहता है इसलिए पिछले सालों में यहाँ पे सिटी में कॉल वर्ल्ड चल रही थी पर मुझे इसका रीजन नहीं मिल रहा था, मुझे लगता है इन्होंने यहाँ पे कुछ किया होगा। और यहाँ पे लॉन्गविन होता है वो कहता है क्या तुमने कभी लॉन्गविंग बैंगनिंग का नाम सुना है। तो वो सुनने के बाद ब्लैस्टाइक क्लैन का लीडर होता है वो कहता है ये तो यहाँ पे ड्रैगन एम्परर है। जब पहले होली डीमन एम्परर बैटलफील्ड में आए थे तभी वहां पे ह्यूमन और डीमन और होली ड्रैगन क्लैन लीडर भी आए थे। और अभी हम जो यहाँ पे मिशन पे आए, हम यहाँ पे ड्रैगन क्वीन को ढूंढ रहे हैं, उसका पता कर रहे हैं वो यहाँ पे कहाँ पे छुपी है। पर मैनकेट उसका मुंह बंद कर देता है और कहता है कि ड्रैगन एम्परर। अपने मन में सोचता है इसका नाम यहाँ पे कितना ज़्यादा अच्छा है पर कितना अनफेमिलियर लग रहा है। और मैनकेट को सच बताओ तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जलन हो रही होती है। पर यहाँ पे लॉन्गविन और सब अपने मन में कहता है कि वापस से यहाँ पे क्वीन। और मैनकेट लॉन्गविन और जाओ के सामने देखता है और अपने मन में कहता है कि देखो इनको कि यहाँ पे आंखें कितनी ज़्यादा वियर्ड लग रही है और कितना ज़्यादा अनकंफर्टेबल लग रहा है। और फिर तभी यहाँ पे जाओ होता है वो कहता है कि मैजेस्टी, मुझे ये काम याद आ चुका है और मुझे ड्रैगन एम्परर के लिए पैसे जमा करने के लिए जाना है। और यहाँ पे लॉन्गविन होता है वो कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि जो यहाँ पे ओल्ड मैन है प्रिंस के लिए हार्ड वर्क कर रहे और पैसे बना रहा है पर उसकी यहाँ पे रियल आइडेंटिटी होली ड्रैगन क्लैन से बिलोंग करती है। और मैन केट होता है वो कहता है अच्छा यहाँ पे ठीक है। पर सच बताओ तो वो दोनों मिलकर मैनकेट को जलाने की कोशिश कर रहे होते और फिर दोनों साथ में कहते हैं आप ही यहाँ पे अकेले पर्सन हो जो यहाँ पे ड्रैगन एम्प्रेस, होली डीमन एम्प्रेस और इमन एम्प्रेस को साथ में संभाल सकते हो, आप ही हो हमारे प्रिंस शाओलू। और मैनकेट अपने मन में कहता है कि हाँ तुम दोनों यहाँ पे जानबूझ के मेरी टांग खींच रहे हो। और यहाँ पे दोनों पीछे हंस रहे होते और कहते प्रिंस हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया। और अपने मन में सोचते कि जो यहाँ पे प्रिंस है हमारे पे रिवेंज ना ले तो अच्छी बात होगी, पर उनका मुंह देखो कितना एम्बेरसर लग रहा है। और मैनकेट अपने मन में कहता है कि नहीं नहीं मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होना। और फिर मैनकेट ब्लैस्टाइक क्लैन के लीडर से कहता है पहले तो मैंने डिसाइड किया था तुम्हारे क्लैन के मेंबर है वो एक बाय एक करके टॉय का काम है वो करेंगे, पर तुम्हारा एटीट्यूड काफी ज्यादा अच्छा है और तुमने अपनी गलती को मान लिया इसलिए तुम सारा काम यहाँ पे करने वाले हो और तुम्हारे लिए कितना ऑनर की बात होगी। और तुमको यहाँ पे कैसा लगा, क्या तुमको यहाँ पे खुशी हुई? मुझे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। पर यहाँ पे ब्लैस्टाइक क्लैन का लीडर होता है वो कहता है कि नहीं तुम यहाँ पे क्या करो, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। पर तभी यहाँ पे जो पिग होते उसके तरफ दौड़ते आते और उसको बॉल की तरह खेलने लगते और बाकी के जितने बंदे होते हैं वो कहते हैं कि बॉस आप सच में वो डिजर्व करते हो। और यहाँ पे ब्लैस्टाइक क्लैन का लीडर चिल्ला रहा होता है और कहता है कि ह्यूमन रेस तुम सच में एक नंबर के कचरे हो। पर मैनकेट उसे कहता है कोई याद रखना है, तुमको यहाँ पे एकदम हार्ड वर्क करना है। और फिर मैनकेट क्वीनियन माउंटेन पे जो बंदा काम करता है उससे कहता है कि तुम याद रखना जब ये यहाँ पे इमोशन के ब्रेकिंग पॉइंट पे पहुंच जाएगी तो मुझे इमीडिएटली बता देना और जब यहाँ पे टाइम आएगा मैं मैजेस्टी के प्रोफेशनल लोगों को भेज दूंगा और वो अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो वो सुनने के बाद जो बंदा होता है वो कहता है पर प्रिंस ये लोग तो अभी यहाँ पे सब कुछ बता रहे हैं। पर यहाँ पे लॉन्गविन होता है वो कहता है कि जब इमोशन ब्रेकडाउन होता है तो बंदे के सोल और यहाँ पे माइंड बहुत ज़्यादा डैमेज होता है
और वो लोग यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें भी बता सकते हैं। और यहाँ पे जाओ होता है, वो कहता है कि हाँ प्रिंस ने यहाँ पे सही कहा और वो हमसे यहाँ पे बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलेगा। तो वो सुन के जो बंदा होता है वो कहता है क्या सच में, जो यहाँ पे प्रिंस है बहुत ज़्यादा वाइज है और अपने मन में सोचता है कि मुझे यहाँ पे प्रिंस का काम करने को मिल रहा है और मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और फिर हमको जी और लू को दिखाया जाता है और यहाँ पे लू होती है, वो कहती है कि डैम इट, वो लोग यहाँ पे मेरे हाथों से भाग गए। यहाँ पे कितनी अच्छी फाइट कर रही थी, कितने कमीने लोग यहाँ से भाग गए। पर यहाँ पे जी होती है, वो कहती है उनको शुक्र मनाना चाहिए कि उन लोगों के पास यहाँ पे रिफोर्समेंट नहीं थी, उनके पास कोई भी अच्छे वेपन नहीं थे। हम यहाँ पे लकी है, वरना हम उनके साथ फाइट बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और यहाँ पे जो लू अपने मन में सोचने लगती है और यहाँ पे क्योंकि पूंछ देख के जो जी होती है अपने मन में सोचती कि नहीं इसकी पूंछ यहाँ पे नहीं पकड़ सकती, पर कहती कि नहीं यहाँ पे कितनी ज़्यादा क्यूट है, पर कहती कि नहीं मुझे अपने आप को होल्ड बैक करना पड़ेगा। और कहती है कि मुझे पता है कि हमारे एनिमी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और तुमको अपनी एनर्जी बचा कर रखनी पड़ेगी जो जाके बाद में काम आएगी। पर यहाँ पे लू होती है, वो कहती है उन कमीनों ने यहाँ पे ब्रदर शाव का 998 नाम का फेवरेट पिक मार दिया है, अगर कोई यहाँ पे दूसरे पिक को मारता तो हमको यहाँ पे कोई परेशानी नहीं होती। और कहती मेरा यहाँ पे कितना परफेक्ट प्लान था, मैं सच में बहुत ज़्यादा अनलकी हूँ। और यहाँ पे जी होती वो कहती तुम्हारे प्लान से ही तुम यहाँ पे प्रॉब्लम में फंस चुकी हो और हमको अगली बार आर्मी लेके जानी पड़ेगी और यहाँ पे टाइम क्लैन के लोगों को खत्म कर देना पड़ेगा। तो वो सुनने के बाद लू होती वो कहते कि हाँ तुम यहाँ पे सही कह रही हो। पर तभी यहाँ पे एक बंदा आता है और कहता है कि मैजेस्टी यहाँ पे जो प्रिंस है और प्राइम मिनिस्टर है वो यहाँ पे इम्पीरियल स्टडी में आए। तो वो सुनने के बाद लू होती थोड़ी टेंशन में आ जाती है और कहती क्या यहाँ पे विदेश क्या करने के लिए आए। तो उनको यहाँ पे पता चल चुका है कि उनका 998 नाम का पिग मारा जा चुका है। तो वो सुनने के बाद लू होती वो कहती तुम क्या बकवास कर रही हो, उनका यहाँ पे रेगुलर रूटीन है और वो यहाँ पे आराम करने के लिए आए। पर यहाँ पे दूसरी लू होती काफ़ी ज़्यादा चिंता में होती है और कहती है ब्रश यहाँ पे क्या है, क्या सच में उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा है। और फिर कहती कि अगर उनको पता चल गया तो मुझे अच्छे से यहाँ पे लेसन देने वाले। और यहाँ पे जू होती वो कहती कि सच में यहाँ पे एक नंबर की होपलेस हो। और तभी यहाँ पे जी होती है कुछ चीज़ लेके आती है और टेबल पे रख देती है। और वो सुन के जो मैन क्यूरेटर होता है वो कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा है मैजेस्टी, इसकी स्मेल काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। पास बहुत सारे लोगों का यहाँ पे ड्रीम होता है पर वो लोग कंप्लीट नहीं कर सकते। और यहाँ पे लोग होती है वो कहते हैं कि इसकी फ्रेग्रेंस इतनी ज़्यादा अच्छी है। तो वो सुन के मैन क्यूरेटर था वो कहता है कि इस वर्ल्ड में यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी है और मुझे ये चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है और इसकी स्मेल भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। सच में वो पूरे रन को यहाँ पे लवली कर देती है, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और फिर मैजेस्टी से कहता है मैजेस्टी इसकी स्मेल आपकी तरह आ रही है। तो वो सुनने के बाद जी थोड़ी शर्मा जाती है और पीछे मुड़ जाती है और कहती तुम यहाँ पे क्या नॉनसेंस जैसी बातें कर रहे हो, इसकी यहाँ पे कोई भी मेरी तरह स्मेल नहीं आती, क्या तुमको यहाँ पे कोई भी बिजनेस नहीं है। और यहाँ पे दूसरी साइड जो लू होती है वो भी यहाँ पे थोड़ी जेलस होती है और अपने मन में कहती है कि नहीं ब्रदर साहब को यहाँ पे मेरी तारीफ करनी चाहिए और उनको यहाँ पे पता नहीं चला कि मैंने उनका यहाँ पे पिक चुराया है। और फिर मैन कैरेक्टर कहता है हाँ मुझे याद आया कि जो ब्लड टाइम क्लैन के लोग हैं मैंने पहले बताए थे वो वापस से यहाँ पे दिखे और उन लोगों ने यहाँ पे मान लिया कि उनका यहाँ पे कोई और भी मिशन था और वो लोग यहाँ पे मेरे मोमेंट को ट्रैक कर रहे थे और उन्होंने मेरा 998 नाम का भी पिक भी चुरा लिया है। और वो सुन के जो जी होती थोड़ी चौंक जाती है पर अपने मन में सोचती है मैंने कभी नहीं सोचा था कि ब्रदर शाओ है उनके सामने ये गैंग आ जाएगी। और फिर कहती है क्या हुआ। तो वो सुनने के बाद मैन कैरेक्टर था वो कहता कि उन लोगों ने मान लिया कि उसने यहाँ पे मेरा 998 नाम का पिक भी चुराया था और वो लोग वो पिक को रोस्ट करके खाने वाले थे, पर तभी मैंने उनको पकड़ लिया। पर यहाँ पे लू होती वो कहते कि नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है ब्रदर शाओ, मैंने उस पिक को यहाँ पे चुराया था। पर मैन कैरेक्टर उसे बड़े प्यार से कहता है कि लिटिल नेस्टी तुम यहाँ पे अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा रही हो और मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रही हो, पर ये इम्पॉसिबल है और मुझे अच्छे से पता है कि जो गैंग के लोग हैं उसने यहाँ पे को चुराया था। और फिर मैन कैरेक्टर उसको मारते हुए कहता है क्या तुम मुझे अभी भी बुद्धू बना रही हो। और यहाँ पे लू होती अपने मन में सोचती है क्या सच में इन लोगों ने यहाँ पे पिक चुराया था। और यहाँ पे लू होती वो कहती क्यों, ये ऑब्वियसली सारी चीजें मैंने की थी, लेट्स ट्राई क्लैन, क्या तुमको मुझे प्रॉब्लम है। और वो लोग क्या अचानक से क्यों आ गए और अपने आप को ब्लेम क्यों कर रहे। और फिर रोते हुए कहती कि मेरा परफेक्ट लम यहाँ पे चला गया। और फिर तभी यहाँ पे जाओ आता है और कहता है कि जो ब्लड स्ट्राइक क्लैन है उन्होंने यहाँ पे होली डिमन रिलंग के बारे में कुछ बताया और फिर उन लोगों को कुछ बताने लगता है। पर वो सुनने के बाद जो लू होती वो कहती कि नहीं यहाँ पे इम्पॉसिबल है तुम जैसे बता रहे हो, पर जो मेरे भाई है उन्होंने बताया था कि जो मेरे फादर और मदर दोनों के साथ में फाइट हुई थी और दोनों ने एक दूसरे को मार दिया था जब मैं 4 साल की थी, तब यहाँ पे जो मेरी पावर है वो भी यहाँ पे अफेक्ट हुई थी। पर यहाँ पे जी होती वो कहती है इसी वजह से तुम्हारी मॉम और डैड दोनों ने आपस में फाइट की थी और एक दूसरे को मार दिया, पर वो दोनों एक साथ कैसे मर सकते। तो वो सुनने के बाद लू होती वो कहती है क्या तुम्हारा दिमाग यहाँ पे काम नहीं कर रहा, मैंने तुमको पहले ही कहा
उन दोनों ने यहाँ पे आपस में फाइट करी थी और दोनों को साथ मर गए थे। पर यहाँ पे जियोती एकदम गुस्सा हो जाती है और कहती तुम यहाँ पे पागल हो, मैंने तुमको अभी बताया, तुमने क्वेश्चन ध्यान से नहीं सुना, वो दोनों साथ में क्यों मर गए। तो वो सुनने के बाद लू भी यहाँ पे गुस्सा करते हुए कहती कि तुमको इतना जोर से बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैंने तुमको पहले कहा कि उन दोनों ने फाइट की थी और दोनों साथ में मर गए। पर मैन कैरेक्टर था वो कहता है पर वो दोनों साथ में कैसे मर सकते। और फिर यहाँ पे लोग को भी रियलाइज होता है और कहते कि मैं सारे टाइम यहाँ पे गलत थी। और फिर यहाँ पे सोचने लगते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और वैसे भी जो मेरे पेरेंट्स है वो मेरे ब्रदर और सिस्टर के बारे में बिल्कुल भी केयर नहीं करते। और वैसे भी वो लोग मुझे इग्नोर करते और हमेशा बुली करते और कहते कि मुझे याद नहीं आ रहा, मुझे यहाँ पे कोई भी डिटेल याद नहीं आ रही। और उसका सर चकराने लगता है। और यहाँ पे लू होती वो कहती अब इस सारी बातों का सेंस बना रहा है। और यहाँ पे लू होती वो कहती ये सारी चीजें फेक नहीं हो सकती, मैंने यहाँ पे अपनी आंखों से मेरे ब्रदर और सिस्टर को मरते हुए देखा है और कोई भी ऐसी चीजें प्लान नहीं कर सकता। पर यहाँ पे मेन कैरेक्टर और जिस साथ में बोलती है क्लॉन, और वो सुन के लू को यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। और फिर जी होती वो कहती क्या तुमने अपने क्लाउन का यूज किया था सीन किंगडम में भेजने के लिए जब यहाँ पे साउथ वेस्टलैंड में थे। तो होली डेमन क्लैन की स्पेशल एबिलिटी है और हम यहाँ पे अलग अलग अवतार भी बना सकते हैं तो यहाँ पे मैजिक एनर्जी से बने होते हैं। और फिर बोल पड़ती उसका मतलब जो मेरा ब्रदर था उसने अपना क्लोन का यूज किया था। तो वो सुन के जी होती वो कहते कि मैं यहाँ पे पक्का नहीं हूँ पर यहाँ पे ब्लडस्टाइक क्लैन जैसे कहा हमको सारी चीजों का पता है, मुझे लगता है कि वो यहाँ पे कुछ बड़ा प्लान कर रहे पर हम दोनों साथ में मिलके आसानी से प्रॉब्लम से बाहर निकल जाएगी। और फिर हमारी ब्लड लाइन है सुप्रीम होली डीमन, तुम्हारी ब्लड लाइन है दोनों साथ में आ जाएगी। और इसकी वजह से तो मुझे लगता है कि जो तुम्हारा ब्रदर है इतना सारा प्लान किया और मुझे लगता है कोई बड़े प्रोजेक्ट के काम कर रहे हैं और मुझे अभी तक उसकी सच्चाई नहीं पता, मुझे यहाँ पे डर है उसने जानबूझ कर सब कुछ किया है। पर यहाँ पे लूथी मैनकेट को पकड़ लेती है और कहती है कि ब्रदर शाह मुझे यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आया, मेरा सर बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है। पर यहाँ पे जी होती है वो कहती है कि शाह की बॉडी अभी तक रिकवर नहीं हुई, अगर तुम ऐसा करोगी तो उसको यहाँ पे वापस से चोट आ जाएगी और वो रास्ते में स्ट्राइक क्लैन से भी मिला है, उसको इससे दूर रहना चाहिए। और फिर उसको खींचने लगती है पर यहाँ पे लू कहती है कि नहीं। और यहाँ पे जी होती है वो कहती तुम यहाँ पे पागल हो, जो तुम्हारे होने मुझे चुभ रहे। तो वो सुनने के बाद उसको हटा लेती और कहती अब तुमको कंफर्टेबल लग रहा है। तो वो सुनने के बाद और फिर जी होती वो कहती ऐसा लग रहा है कि तुम अभी भी कोई भी चीज़ नहीं सीखी हो, मुझे लगता है तुमको वापस से सारी चीज़ें सिखानी पड़ेगी। और दोनों आपस में लड़ने लगते और मैनकैटन उनको देख के अपने मन में कहता है लोग ने यहाँ पे वापस से शुरू कर लिया, पता नहीं वो कब यहाँ पे खुश होते और कब दुखी होते, पर मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मुझे ऐसे लाइफ मिली है। और यारो जो हमारा चैप्टर वो यहीं पे ख़त्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय और सायोनारा।